1947 में आरएसएस बनी। आरएसएस ने अपने जो रचनात्मक कार्य किए, जो सकारात्मक कार्य किए, उन्होंने पॉजिटिव कार्य किए, उससे हिंदू कम्युनिटी में पूरी एक ऐसा जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उन्होंने दूर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो आपस में अनटचेबल हो, यानी छुआछूत को भी बहुत हद तक उन्होंने दूर किया और एक यूनिटी पैदा की। उसके बरक्स मुसलमानों ने जो जमातें बनाई, आज वो जमातें घर की बन के रह गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 2003 में जब पहली बार डायलॉग हुआ तो मौलाना जमील इलियासी साहब, आज उनकी बरसी है, उनका यौम वफ़ात है। मैं उनके लिए उनकी मग़फ़रत की दुआ भी करता हूँ कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी था और वो सदर थे, तो इत्तिफाक से केजी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जब हालात बन रहे थे, तो उस वक्त 2000 में, क्योंकि गुजरात में भी दंगा हुआ था, तो बहुत ही गहरी चर्चा हुई। तो मैंने कहा मौलाना, इस वक्त की ज़रूरत है कि हमें ये जो गलतफहमियाँ हमारे बीच में हैं वो दूर होनी चाहिए। तो पहली मीटिंग इंद्रेश कुमार जी और विष्णु हरि डालमिया जी, जो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो दूसरी मीटिंग में सुदर्शन जी आए। पहली में तो नहीं आ पाए थे और सुदर्शन जी ने फिर आकर के उस चीज़ को आगे बढ़ाया। और माननीय सुदर्शन जी उस वक्त जो है सरसंचालक थे आरएसएस के, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उसे कंडक्ट करने का मौका मिला। यानी उसकी निज़ामत और संचालन मैंने ही किया था। वो सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज मेरी क्या हिंदुस्तान के उन आज़ादी के मतवालों की, उन शहीदों की रूह खुश हुई होगी कि आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने आकर के मस्जिद में और मदरसे में जाकर के और एक जो मैसेज दिया है, तो उससे पहले वो कहते रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, और इसी पे बात हुई थी। मैंने उस वक्त, बल्कि मुझे याद है कि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, तालो इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। मैंने उस वक्त ये कहा था कि इस आयत का तर्जमा ये है कि आओ हम पहले उन पॉइंटों के ऊपर जमा हो जाए जहां हमारी एकता हो सकती है। और वो एकता ये थी कि हमारा मालिक एक है, यानी जिसने हमें पैदा किया है, एक ही नरो नारी से हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो उस वक्त के जो विद्वान थे, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने पहला जो डायलॉग किया तो यही था कि हमारे माबैन, हमारे बीच में जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों, और ये गलत फहमियां पैदा करने वाले कोई और नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो हमें एक नजरिया दिया है, वो ये दिया है कि हम सबके साथ भलाई का काम करें। खैरन नासी मय्यनफउन नास कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास। तो अब जब इस्लाम ने हमें इस पर रहनुमाई की है, तो हमारा ये काम था कि हम उन गलतफहमियों को आगे ना आने देते। आज 75 साल के अंदर जब आरएसएस इतनी मजबूत हुई कि उसने हुकूमत, यानी एक पार्टी को खड़ा करके उन्होंने एक बड़ी मजबूत हुकूमत को यहां से रुखसत कर दिया, और उसके रुखसती के बाद उन्होंने आकर के फिर कहा कि आज के प्रधानमंत्री, इस संदर्भ में भी एक बात कहना चाहूंगा मैं, कि फिर कुरान को आप मैं कोट करना चाह रहा हूं कि वनुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना इस्तुज़ीफू फिल अर्ज़ अइम्मतम व लनजअलहुमुल वारिसीन। मैं आज ये कहना चाहता हूं, मुसलमानों को कहना चाहता हूं आज जी सलाम के जरिए से, कि मुसलमानों मेरी इन बातों पे गौर करना। अल्लाह हम चाहते हैं कि जमीनों के अंदर जिन्हें कमजोर किया गया है, हम उन्हें हम ताकत देंगे, ताकत यानी हुकूमत देंगे, और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें जमीनों का भी वारिस बना देंगे। इसका जो शान नुज़ूल है वो फिरौन और मूसा की कौम है, यानी बनी इसराइल। कुरान अजल से अबद तक के लिए है, यानी जब तक दुनिया रहेगी। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को जो ईमानदारी अपने रसूल से मिली थी, उसे कहीं ना कहीं हमने उस रास्ते को छोड़ा, और उस रास्ते को छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि हम इधर उधर की बातों में भटक गए। और वो बात क्या थी कि लोगों ने गलतफहमियां बीच में पैदा की कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है। बस 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। वो पहलू ये था कि जो लोग इन्वायरमेंट की बात करते हों, जो पशु पक्षियों की हिफाजत करते हों, वो इंसानों के, मुसलमानों की दुश्मनी कैसे कर सकते हैं। और जो अभी गाय की बात आई, मैंने 2003 में ही फौरन उससे प्रभावित होकर एक अपील की थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि जिस देश का राष्ट्रीय पशु
एक हिंसक पशु हो सकता है, तो गाय जिसने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया, वो राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, ये 2-3 चीजें, मुद्दे हमारे ऐसे थे कि मुसलमानों को गाय का दूध पीना चाहिए, उसका मीट नहीं खाना चाहिए। अगर ये चीजें हो जाएंगी तो आज मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी कि हमारा डीएनए एक है, मैं ये कहता हूं कि हमारा मालिक भी एक है। जिस मां बाप का हमने दूध पिया है, आदम और हव्वा, वो भी एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और उस एकता के लिए आज मोहन भागवत जी को जितनी बधाई दी जाए वो कम है कि उन्होंने आकर के मुसलमानों को पैगाम दिया है, जो काम हमें करना था वो उन्होंने किया। मोहन भागवत